भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते। वंदन। दूसरा अध्याय पूर्ण। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्धमेषां चतुश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकषड्भेदाः जीवभव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथ्व्यप्तेजो वायुवनस्पतयस्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामैकैकवृद्धानि संज्ञिनस्समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अणुश्रेणिगतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक्चतुर्भ्यः एकसमया विग्रह एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः समूर्छनगर्भोपपादा जन्म सच्चित्तशीतसंवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषानां सम्मूर्छनम् औदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक्तैजसा अनंतगुणे परे अप्रति। हाँ, यहाँ तक हुआ था। कल अपन ने शरीर के भेद और उसके बारे में जो विशेषताएं हैं वो देखी थी। कितने प्रकार का शरीर बताया? कौन से? रिंकी दीदी। तेजस और कर्म, ये 5 प्रकार का शरीर है। और वैक्रियक शरीर किसको कहा? मतलब विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर है। अनेक प्रकार की विक्रिया जिस शरीर से होती है वह वैक्रियक शरीर। आहारक शरीर किसको कहते हैं? का त्याग करने के लिए मनित के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, रचा जाता है, वह आहारक शरीर है। ये शरीर कैसे, ये क्रम क्यों रखा शरीरों का? कारणभूत है। और आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म, आगे का जो क्रम रखा है सूक्ष्मता की अपेक्षा, औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक, वैक्रियक से सूक्ष्म आहारक, सूक्ष्मतर है। और उससे तेजस और कर्मण सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म होने पर इनकी जो संख्या है, इनके जो परमाणु है वो कैसे है? कम कम है। औदारिक से वैक्रियक के कम।
कितने ज़्यादा है? वो उदाहरण था केवल दृष्टांत था, सिद्धांत नहीं वो। असंख्यात गुना, मैंने 100 और 2 का उदाहरण लिया ना, 200, तो दुगुना नहीं, वो तो केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि असंख्यात संख्या और अनंत संख्या हमारा विषय नहीं है, उसकी प्रतीति होने के लिए वो उदाहरण दिया था। तो औदारिक से, औदारिक में कितने हैं? औदारिक शरीर में परमाणु कितने हैं? अनंत है, वो मूल में अनंत, उसको असंख्यात से गुना करते हैं तो उतने वैक्रिक शरीर के परमाणु, और वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर की रचना करने के लिए जो परमाणु लगते हैं वो उससे असंख्यात गुने हैं। तो इस प्रकार उनके जो जिस परमाणुओं से उनकी रचना हुई है वे परमाणुओं की संख्या कितनी है? ज़्यादा असंख्यात गुना है, लेकिन वो शरीर कैसे है? सूक्ष्म है, क्योंकि उसका बंधन सूक्ष्म है। इसलिए उदाहरण दिया था कल लड्डू का याद रहा होगा, बड़ा लड्डू और छोटे छोटे, लेकिन उसमें जो द्रव्य है वो अधिक होने पर भी उसका बंधन छोटा है। तेजस और कारमान शरीर कितने गुने हैं? अनंत गुने हैं। वहाँ पर असंख्यात में कौन सा गुण कर लेना? पल्योपम का असंख्यात भाग, और यह अनंत गुना में कितना लेना? अभव राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ये अनंत का गुण कर लेना है। फिर अब उसके बाद में तेजस और कारमान शरीर अनंत गुणे ये बताया। अब उसकी विशेषता बताते हैं कि तेजस शरीर और कारमान शरीर किस प्रकार के हैं। तो पहली विशेषता कल हुई थी, क्या बताया था? अप्रतिघाती, प्रतिघात से रहता है, मतलब एक शरीर, मतलब उनको किसी, पहले व्याघात का अर्थ क्या वो लिखो कि एक मूर्तिक पदार्थों का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है। जैसे अभी यहाँ पर ये पुस्तक रखी है, तो ये पुस्तक जा सकती है कि यहाँ से बीच नीचे, ये व्याघात हुआ ना। उसी प्रकार जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है, तो उसको व्याघात हुआ, या औदारिक शरीर को व्याघात हुआ। लेकिन यहाँ से तेजस शरीर और कारमान शरीर जा सकता है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो भी यदि समझा कोई जीव मर गया उधर इसी लाइन में, तो वो यहाँ मेरे से निकल जाएगा ना, सीधा जाता है। तो बीच में कितने भी औदारिक शरीर आए, या कोई भी वज्र की दीवार भी आए, या पत्थर की दीवार आए, या कोई भी आए, तो उससे वो रोका नहीं जाता है। तो एक मूर्तिक पदार्थ के द्वारा दूसरे मूर्तिक पदार्थ को, मूर्तिमान पदार्थ को जो रुकावट होती है, प्रतिघात होता है, व्याघात होता है, उसको प्रतिघात कहते हैं। मूर्तिमान पदार्थ के द्वारा दूसरे मूर्तिमान पदार्थ का जो व्याघात होता है। अब इस दीवार में से हमारा शरीर नहीं जा सकता है, लेकिन तेजस कारमान शरीर जा सकता है। कल बताया ना, सब दरवाजे बंद किए तो भी जिसकी मृत्यु होती है वो जीव तेजस कारमान शरीर सहित निकल जाता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि वह सूक्ष्म है। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, लोहे का गोला है, अपने को क्या लगता है कि उसमें कोई प्रवेश कर सकता है क्या? लेकिन अग्नि प्रवेश कर सकती है ना उसमें। लोहे के गोले में जिस प्रकार अग्नि प्रवेश कर सकती है, उसी प्रकार तेजस और कारमान शरीर ये किसी में से भी प्रवेश कर सकते हैं, मतलब उसको कोई व्याघात नहीं होता है। अब यहाँ से देखो कि कितना ऊपर स्वर्ग है, और उसके बीच में कितना सब विमान आते हैं, सब बहुत सारा ऊपर जो मेघ है, ये है, सब आ जाते हैं, तो भी उसमें से निकल जाता है। तो इसलिए कैसे हैं? व्याघात रहित हैं। वज्रपटलादिक में भी इनको व्याघात नहीं होता है। और फिर प्रश्न कहता है वैक्रियक और आहारक शरीर भी प्रतिघात रहित है, तो उसको क्यों नहीं यहाँ पर बताया? केवल 2 शरीरों को ही क्यों बताया प्रतिघात रहित? उसका कारण क्या बताया था? हाँ, हाँ, मतलब सर्वत्र प्रतिघात रहित नहीं है। संक्षेप में उत्तर क्या देंगे?
वैक्रियक और आहारक शरीर के लिए सर्वत्र प्रतिघात का अभाव नहीं है। कुछ स्थानों में तो प्रतिघात रहित है, लेकिन तेजस और कारमान शरीर संपूर्ण लोक में प्रतिघात रहित है। कहीं पर भी लोक में जाए तो उनको प्रतिघात नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर उन दोनों को नहीं लिया, ये तेजस और कारमान को ही अप्रतिघाती बताए। सर्व रूप से प्रतिघात रहित है तेजस और कारमान। आहारक और वैक्रियक है वो अपने क्षेत्र में प्रतिघात रहित है, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर उनको जाने में प्रतिघात है। और कारण तेजस और कारमान शरीर को कहीं पर भी प्रतिघात नहीं है, इसलिए उन दोनों को ही प्रतिघात रहित बताया है। और आगे उनकी अब विशेषताएं बता रहे हैं। अनादि संबंधे च, ये पुस्तक कैसे दे कोणाला? कैसे तेजस और कारमान शरीर अनादि संबंधे च, ये सब द्विवचन है। अप्रतिघाते भी द्विवचन, अनंत गुणे परे ये भी द्विवचन है प्रथमा का, वनम वने जैसा। और अप्रतिघाते ये भी मतलब सप्तमी विभक्ति भी लगती है, लेकिन यहाँ पर तेजस और कारमान शरीर के लिए विशेषता होने से ये सब द्विवचन है। अनादि संबंधे च, बोलो। हाँ, सरल ऐसे आएगा सभी को। अनादि संबंधे, कौन? तेजस कारमने, तेजस और कारमान शरीर अनादिकाल से इनका संबंध है। यह शरीर, मैंने पहले दिन भी बताया था ना कि सब कुछ हम यहाँ ही रख करके जाएंगे। यहाँ का घर, पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र, किसी को भी साथ में नहीं ले जाएंगे, लेकिन साथ में क्या ले जाएंगे? तेजस और कारमान शरीर। कहीं पर भी जाएंगे तो वो साथ ही आएंगे अपने। समुद्र घाट में भी आत्मा प्रदेश बाहर फैलते तो उनके साथ भी तेजस और कारमान शरीर जाता है। तो इसलिए तेजस और कारमान शरीर का संबंध इस जीव के साथ में अनादिकाल से है। वह पहले स्टार्ट नहीं हुआ है कहीं पर भी, जब से जीव है तब से उसके साथ में तेजस और कारमान शरीर का संबंध है। लेकिन यहाँ पर च शब्द रखा है, तो उस च शब्द बताता है सर्वथा अनादि संबंध नहीं है, सादे संबंध भी है। क्योंकि सर्वथा अनादि संबंध मानेंगे तो कभी इसका अभाव ही नहीं होगा ना, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो सादी संबंध है, मतलब दो अपेक्षा लगाना यहाँ पर। अनादि संबंध किस अपेक्षा से है? कारण कार्य संतति की अपेक्षा से, बंध संतति की अपेक्षा से इनका अनादि संबंध है। मतलब अभी नया बंध नहीं हुआ इनका, अनादिकाल से ही इन दोनों शरीरों का जीव के साथ बंध हुआ है। अब उसमें वही तेजस और वही कारमन नहीं रहा है, इसलिए इसकी संतति बोलेंगे, बंध संतति। पूर्व का कारमन शरीर छूट जाता है, लेकिन जिस प्रकार ये औदारिक शरीर पूरा का पूरा हम छोड़ करके चले जाते हैं और वह अगले गति में दूसरा नया पूरा का पूरा मिलता है, इसमें से कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। एक परमाणु भी शरीर में से नहीं जाएगा, लेकिन पूरे जन्म तक किसको संभालते हैं? शरीर को ही संभालते रहते बस। ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, रात दिन उसकी सेवा चल रही है कि जो एक पग भी आपके साथ जाने वाला नहीं है, सब यहाँ का यहाँ पढ़ने वाला है और साथ में जाने वाला है। उसकी कितनी चिंताएं। कारमन शरीर आपके साथ में जाने वाला है, तो मेरा कारमन शरीर अच्छा होना चाहिए कि जिससे मुझे अगले भव में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगले भव में सब कुछ अपने को प्रदान करने वाला कारमन शरीर है। जो भी संयोग अभी कैसा लगता है कि अच्छा संयोग मिलना चाहिए, अच्छा सब, मतलब पूरा परिवार हो या पैसा हो या घर मकान इत्यादि सब कुछ अपना अच्छा संयोग मिलना चाहिए, ऐसे सभी जीवों की अपेक्षा रहती है। लेकिन वो कौन प्रदान करने वाला है अपने को? कारमन शरीर। जैसा कारमन शरीर आप लेके जाएंगे वैसा वहाँ पर संयोग मिलने वाला है। तो अभी ऐसा लगता है अच्छा मिले तो उसके लिए आप बीज भी अच्छा बो, कारमन शरीर अच्छा होगा हमारा। अच्छी अच्छी प्रकृतियाँ बंधी हुई हैं, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज़्यादा बंधा हुआ है, उनके पुण्य प्रकृतियों का हमने संचय किया है, तो अगले भव में अपने को सब कुछ अपने आप मिलेगा।
अभी देखते हैं ना कोई कोई जीव इतने बड़े घर में जन्म लेते हैं, तो जन्म से सब कुछ अनुकूलता है, कुछ भी उनको प्रतिकूलता नहीं है। जैसे आपकी स्वस्ति है क्या प्रतिकूलता है? अच्छा कर्म शरीर लेके आए ना, कहीं पर अच्छा कुछ कर्म करके आए, कुछ सब मिश्रण है। तिरंज और मनुष्य गति में तो मिश्रण रहता है, कुछ पाप कुछ पुण्य, स्त्री वेद स्त्री पर्याय मिले, हाँ, कुछ पाप कर्म का उदय और बाकी सब अनुकूलता मिली तो पुण्य कर्म का उदय है। तो यहाँ से हम इतना ही सोते समय याद करते रहो कि मैं इसमें से कुछ भी लेके नहीं जाने वाला हूँ, इस शरीर को भी लेके नहीं जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे इस शरीर के लिए और इस कुटुंब के जनों के लिए पाप की कमाई नहीं करना है। मुझे जो मैं साथ में लेके जाने वाला हूँ कारमान शरीर, उसकी तरफ देखो, वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ की छोटी छोटी बातों में हम राग द्वेष करके कितना कर्म बंद करते हैं और वो अपने को आगे तकलीफ देगा। थोड़ा सा भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, एक स्त्री दूसरी स्त्री को देखकर ईर्ष्या करती है और बहुत सारी बातें हैं। तो दूसरों के निमित्त से पाप कर्म का बंध मत करो, अपने परिणामों की तरफ देखो। अपने परिणाम हम अच्छे रहेंगे तो अपने साथ कारमान शरीर अच्छा रहेगा, और कारमान शरीर अच्छा रहेगा मतलब कारमान शरीर चाहिए नहीं हमको, लेकिन जब तक संसार में है तो अनुकूलता आपको चाहिए, पुनः आपको जैन कुल मिलना चाहिए, पुनः मनुष्य पर्याय चाहिए, पुनः ये संयम धारण करना है, तो उसके लिए भी हमें सब अनुकूलता चाहिए। तो उसके लिए अच्छी कमाई करना चाहिए। इसलिए कारमान शरीर जो है उसकी चिंता आज से करो। अब तक कितने की पता नहीं, लेकिन आज से ये पढ़ रहे तो अपने को याद रहना चाहिए मुझे इस शरीर को नहीं संभालना है। इस शरीर को भी संभालना किस लिए है? धर्म का साधना करने के लिए, धर्म की साधना करने के लिए इसको खाना पीना देना है, लेकिन इसी के पीछे अपने परिणामों को मत बिगाड़ो। हो रहे देखो, दुख रहा है दुखेगा, थोड़े से शांति रखो, धैर्य रखो, वो मिटने वाला है। इस शरीर उसको हमेशा ये अनुभव करना, अंदर में भेद विज्ञान की भावना करना कि ये किसकी पर्याय है। जो भी कुछ दर्द हो रहा है, माथे में दर्द कर रहा है या कमर दर्द कर रही है, वो दर्द रूप पर्याय किसकी है? कमर में कुछ बिगाड़ हुआ है इसलिए वो अपने को वेदन हो रहा है उसका, तो वो उसकी पर्याय है ना। तो उस समय ऐसा एक अपने यहाँ बताया है कि प्रयोग करने के लिए, यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ अपना उपयोग जमाओ, ये घुटना, और इस घुटने में जो पुद्गल के परमाणु हैं वे भिन्न है, और यहाँ पर जो चैतन्य रूप प्रदेश है वे भिन्न है। दर्द हो रहा है उस पुद्गल में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है, मैं तो उसको ज्ञाता दृष्टा मान रहा हूँ। ऐसा प्रयोग जब करेंगे ना तो दर्द अपने आप मिटता है। ये कुछ पद आप अपना उपयोग ज़्यादा टिकता नहीं है इसलिए वापस दुखने लगता है लेकिन जितने काल तक वहाँ पर प्रयोग करोगे उतने काल तक अपने को अंदर भाषित होगा कि वो दर्द मिट गया है ऐसा। तो कहना क्या है कि औदारिक शरीर की चिंता मत करो, कारमान शरीर की चिंता करो कि जिसका अपने साथ हमेशा संबंध अनादिकाल से रहा है। इस अपने को संसार में घुमाने वाला भी वही है। और कारमान शरीर को का संचय कौन करता है? यह जीव ही अपने परिणामों से करता है। इसलिए कहा कि संतति की अपेक्षा से इसका अनादि संबंध है। मतलब कारमान शरीर, अभी वो बता रहे थे कि औदारिक शरीर जैसे पूरा का पूरा छूट करके दूसरा नया होता है, ऐसा कारमान और तेजस शरीर पूरा का पूरा कभी छूटता नहीं है। उसमें से कुछ परमाणु निर्जरित होते हैं, कुछ परमाणु उसमें आकर के मिल जाते हैं। ऐसे हर समय चल रहा है ये कार्य। पुराने जो बांधे हैं उसकी निर्जरा होती है और नया पुनः यह आश्रय बंध करता है। इस प्रकार वो कारमान शरीर टिका हुआ है, थोड़ा जाता है थोड़ा आता है, थोड़ा जाता है थोड़ा आता है, और वो पूरा नष्ट कभी होता नहीं। पूरा नष्ट कब होगा? वह 14 गुण स्थान में, वही पर वहाँ पर या सिद्ध दशा में भी बोलो कि क्योंकि 14 गुण स्थान में भी सत्ता की अपेक्षा से है, वे बंद नहीं है लेकिन सत्ता है उसकी, उस अपेक्षा से उसका संबंध रहता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया कि बीज और वृक्ष के समान। जैसे बीज और वृक्ष का संबंध कब से है? अब जैसे ये वृक्ष कैसे उगा? वो बीज बोया था,
वो बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया, उसका कारण वृक्ष है। वो वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बीज से, दूसरा मतलब जो बीज बोया था। फिर वो बीज कहाँ से आया? पिछले वृक्ष। ऐसे पिछले कितनी भी आप जाओ तो ये बीज और वृक्ष का संबंध कैसा है? अनादिकाल से है। ऐसे इस कार्बन शरीर का भी संबंध और तेजस शरीर का संबंध, तेजस शरीर भी पूरा का पूरा कभी छूटता नहीं है, उसके भी कुछ निषेक जो है खिरते हैं और कुछ निषेक उसमें मिल जाते हैं, मतलब उसका बंध होता रहता है। तो इस प्रकार जो तेजस शरीर का 66 सागर ये बताए ना, स्थिति बताइए। कार्बन शरीर की स्थिति कितनी बताई? 70 कोडाकोड़ी सागर, उत्कृष्ट स्थिति। मतलब अब इस विशिष्ट समय में हमने जो कार्बन वर्गनाएं ग्रहण की वो 70 कोडाकोड़ी सागर तक उसमें से रहेंगे परमाणु। ऐसा नहीं कि कोई भी एक नया शरीर उतने काल तक रहेगा। या तेजस शरीर भी 66 सागर है। अब इस विशिष्ट समय में हमने जो तेजस वर्गनाएं ग्रहण की हैं उसमें से कुछ परमाणु उसके भी क्रम से निर्जरा होती जाएगी, तो उसका जो अंतिम निषेक है वो 66 सागर में खिरेगा। लेकिन दूसरे आदि समयों में तेजस शरीर दूसरा आता हुआ जा रहा है। तो इसलिए इतना ध्यान रखो कि तेजस और कार्बन शरीर पूरे के पूरे छूटते नहीं है, उसमें जाना और आना ये बना रहता है, लेकिन मूल वहाँ वो शरीर रहता ही है, कर्मों का संचय। जिस प्रकार बीज और वृक्ष और सादी संबंध किस प्रकार है कि विशिष्ट जो अभी हमने कर्म वर्गनाएं ग्रहण की वो कब अनादिकाल से थी कि हमारे पास नई धारण की ना, तो वो शादी हो गई और उसमें से अंत भी उसका होने वाला है, कुछ कुछ परमाणु उसमें से खिरते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए आदि अंत एक विशिष्ट पर्याय की अपेक्षा से है, विशिष्ट कार्बन वर्गना की अपेक्षा से है, लेकिन मूल कार्बन शरीर जो है वो अनादिकाल से इस जीव के साथ लगा हुआ है, तेजस और कार्बन शरीर। इस प्रकार समझना। यदि सर्वथा सादी मानेंगे तो क्या दोष आएगा, और सर्वथा अनादि मानेंगे तो क्या दोष आएगा। सर्वथा सादी मानेंगे तो मुक्तात्माओं को भी बंध होने लगेगा, क्योंकि पहले नहीं था और अभी आ गया कार्बन शरीर, तो मुक्त जीव भी बंधने लगेंगे। और सर्वथा अनादि मानेंगे इनका संबंध तो किसी को मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि सदैव बना रहेगा, क्योंकि जो अनादिकाल से है उसका अंत कैसे होगा। यहाँ पर भी प्रश्न होता है ना, तेजस कार्बन शरीर यदि अनादिकाल से है तो उसका नाश कैसे होता है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि उनका अनादि होने पर भी नाश होता है। जैसे बीज को हमने जला दिया तो उससे वापस वृक्ष उगेगा क्या? अनादि है ना वो भी, लेकिन फिर भी उसका नाश हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो कार्बन शरीर है वह प्रयोग के द्वारा, मतलब पुरुषार्थ के द्वारा उस कार्बन शरीर का और तेजस शरीर का भी नाश होता है। जब 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान के द्वारा इन तेजस और कार्बन शरीर का भी अभाव होता है अनादि होने पर भी। इसलिए सर्वथा अनादि नहीं है, सर्वथा अनादि मानेंगे तो ये दोष आएगा। संतति की अपेक्षा, बंध संतति की अपेक्षा अनादि है, और विशिष्ट कार्बन वर्गना की अपेक्षा से, तेजस वर्गना की अपेक्षा से नए ग्रहण करते हैं, उस अपेक्षा से वह सादी है। इस प्रकार ये कार्बन और तेजस और कार्बन शरीर अनादि संबंध वाले हैं। पहली विशेषता क्या बताइए? हाँ, और उसके भी पहले एक बताया था कि अनंत गुणे हैं, मतलब आहरक से तेजस अनंत गुना और तेजस से कार्बन अनंत गुना है। और उसके बाद क्या बताइए? प्रतिघात से रहित है, उनको कोई व्याघात नहीं है, लोक में कहीं पर भी जा सकते हैं। और अनादि संबंध है, मतलब उनका अनादिकाल से बंध संतति की अपेक्षा से अनादि संबंध है, और पर्याय की अपेक्षा वो विशिष्ट कार्बन वर्गना की अपेक्षा से सादी संबंध है। मतलब वे ही कार्बन वर्गना अनादिकाल से हमारे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी काल तक रहने वाली है? 70 कोडाकुड़े सागर तक, उससे ज़्यादा वह नहीं रहती है। तो इसलिए नया नया कार्बन शरीर आ रहा है, पुराना जा रहा है, आना जाना चालू है, लेकिन फिर भी वह प्रवर्तिकने की अपेक्षा बना रहता है। अब और क्या विशेषता है तेजस और कार्बन शरीर की, वो बता रहे हैं। सर्वस्य, ये तेजस और कार्बन शरीर किसको रहता है? सभी संसारी जीवों को
सर्व से मतलब मुक्त जीवों को नहीं, क्योंकि सब बात चल रही शरीरधारी जीवों की, जो शरीर वाले हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो सर्व मतलब सर्व संसारी जीव, जितने भी संसारी जीव हैं उन सबको ये कारमान तेजस और कारमान शरीर रहता है। कोई भी अपवाद नहीं है। महाराज जी के पास है कि नहीं है? लोग पूछते ना कि महाराज संसारी या मुक्त है, अब उनको संसारी कैसा कहेंगे? ऐसा लगता है। तो वो भी संसारी है, क्योंकि उनके पास भी तेजस और कारमान शरीर है। तेजस और कारमान शरीर ही वास्तव में संसार है। वो जिनके पास में है वो सब संसारी जीव है, और वो जिनके पास नहीं है वे मुक्त जीव है। अपन कहते हैं ना, जिनके पास कर्म रहता है वो संसारी, और कर्म रहित जीव को मुक्त कहते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में सर्वस्य ऐसा एक वचन दिया, सर्वेशाम ऐसा नहीं कहा। संस्कृत की अपेक्षा से देखो तो बहुत सारे सर्व के लिए बहुत जीव आ गए ना, तो सर्वेशाम ऐसा कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्व से एक वचन दिया है। तो सभी संसारी जीवों में एक जो समान धर्म है, संसरण करना, भ्रमण करना, इस अपेक्षा से उस संसरण धर्म सामान्य की अपेक्षा से यहाँ पर एक वचन का निर्देश किया है कि सब संसारी जीव को यह शरीर होता है। सर्वेशाम में और स्वर बढ़ जाते, उसमें सर्वेशाम करते तो वे में एक मात्रा बढ़ जाती, दीर्घ हो जाता, शा भी दीर्घ हो जाता। तो यहाँ सर्वस्य सर्वेशाम, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन है ना। हाँ, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेशाम, ते सर्वेषु बहुवचन, ये सप्तमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो औदारिकादिक 5 शरीर हैं, इसमें से एक जीव को कितने शरीरों का संबंध रहता है? कम से कम कितने रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने शरीर रहते हैं? आपके पास कितने हैं शरीर? कितने शरीर है वो पता नहीं है ना। ये खाली शरीर दिखता है। हाँ, ये औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, तदादीनि भाज्याणि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तदादीनि, दी नहीं बोलना, दी दीर्घ है, निरस्व है, तो दी लंबा करना और जल्दी बोलना। तदादीनि, तदादीनि भाज्याणि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। बोलो। आप हिंदी लोगों को सहयोग नहीं आता है, बाकी सब आता है। युगपदे कस्मिन्ना, स को श बोलते हैं, स को स, दंत्य 3 में अंतर है ना, श और स। ए युगपदे कस्मिन्ना, हाँ कस्मिन्ना। मन तुम्हें युगपदे म्हणायचं, युगपदे कस्मिन्ना, हां तोडायचं नाही, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः म्हणा सुषमा। हां मामी म्हणा तुम्ही। युगपदे कस्मिन्ना म्हणायचं, कस्मिन्ना, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ बरोबर है। क्या हुआ? फर्क है क्या? हाँ, ये षष्ठी विभक्ति की है। अच्छा, हाँ हाँ पाठ भेद होगा वो, लेकिन अपने को पाठ यही है या मतलब हमेशा। क्या बता रहे हैं दीदी?
तदादीनि भाज्यानि युगपदे तस्मिन् चतुर्भ्यः। बरोबर. हाँ, तद आदिनी भाज्यानी, तद को आदि लेकर के, तद मतलब जिसका प्रकरण बताया, हमेशा बताया कि तद शब्द का अर्थ उसका पीछे का जिसका संबंध है वो लगाना. अब किसका संबंध चल रहा था, पीछे किसका प्रकरण चल रहा था, तेजस शरीर और कारमन शरीर का. तो तद शब्द से तेजस शरीर और कारमन शरीर लेना. तेजस और कारमान शरीर को आदि लेकर, मतलब वो तो सभी को होंगे, पिछले सूत्र में बताया सर्वस्य, सभी के हैं. कोई भी राजा महाराजा कोई उसका अपवाद नहीं है, या कोई धर्मात्मा और पापी उसका अपवाद नहीं है, सबके. ऐसे जिनको पाप कर्म का उदय आता है ना, उनको ये लगता है हम बहुत पापी हैं, हमारे ऐसे कर्म का उदय है. लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो भी कर्म से सहित है, ये समझ में नहीं आता है. तो कहे कि सभी जीवों को दो शरीर तो होंगे ही कंपलसरी. एक विषय होता है ना, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल. तो उसमें कंपलसरी तो तेजस कारमन शरीर आपके साथ रहेगा ही, केवल ऑप्शनल क्या होंगे, तीन में से कोई रहेगा. तो औदारिक तदादीनी वे दो जिसके आदि में है, ऐसे भाज्यानी, भाज्यानी का मतलब विकल्प करना चाहिए, भेद करना चाहिए, विभाग करना चाहिए. क्या विभाग करना चाहिए, युगपत मतलब एक समय में, एक काल में, एकस्मिन एक जीव में. युगपत का काल की अपेक्षा से एक समय में मतलब एक साथ, एकस्मिन मतलब एक जीव में, चतुर्भ्यः चार शरीर तक होते हैं. आ मतलब पर्यंत. आ के दो अर्थ होते हैं, एक मर्यादा और अभिविधि. तो यहाँ पर कौन सा लेना, हाँ, अभिविधि अर्थ लेना. अभिविधि में समावेश रहता है उसका, और मर्यादा में उसके पहले तक होता है. चार तक बोलेंगे तो वहाँ पर तीन तक आएंगे मर्यादा अर्थ में, और जहाँ पर अभिविधि अर्थ होता है वो चार का समावेश उसमें होता है. चार तक का है तो चार भी लेना. ऐसे जैसे अभी प्राक चतुर्भ्य का ना, तो चार नहीं लेना, चार के पूर्व तक लेना. ऐसे आके भी दो अर्थ होते हैं. वहाँ तक जाओ मतलब उसमें, वहाँ नहीं जाओ, उसके पहले तक जाना. और वहाँ तक जाओ तो उसका अभिविधि यदि अर्थ होता है तो वो भी समाविष्ट उसमें होता है. तो यहाँ चार शरीर तक होते हैं, मतलब चार शरीर लेना, उसमें तीन नहीं लेना. तो कैसे विभाग करना चाहिए, किसी जीव को दो शरीर होंगे. कौन से होंगे, दो, खड़े से बेटा. इसी जीव को दो होंगे शरीर, तो कौन से होंगे, तेजस और कारमान. ये बताए ना, ऑप्शनल नहीं है, इसमें कंपलसरी है. तेजस और कारमान शरीर रहेंगे. और किसी जीव को तीन होंगे, विभाग करना चाहिए, मतलब कहाँ तक जाना है, चार तक जाना है. तो किसी जीव को तीन शरीर होंगे. तीन होंगे म्हणजे कौन सा होगा, ये तो दो रखना ही है, कंपलसरी तो पहले रखना ही है, तेजस और कारमन. और कौन सा होगा, औदारिक शरीर. किसको होते हैं तीन शरीर, मनुष्य और तिर्यंचों को. औदारिक शरीर मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना अपना शरीर, ये सप्त धातु सहित, इसको बोलते हैं औदारिक शरीर. तो ये औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमन शरीर, ये तीन शरीर मनुष्य और तिर्यंचों को होते हैं. और देव और यही तीन शरीर का दूसरा प्रकार क्या होगा, वैक्रियक होगा औदारिक की जगह. देव और नारकियों को वैक्रियक शरीर होगा, तेजस शरीर होगा और कारमन शरीर होगा. अब मनुष्य और तिर्यंचों को भी वैक्रियक होता है, वो नहीं लिया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता है. कल भी बताया था ना, जैसे कोई जीव विक्रिया करता है चक्रवर्ती, और अलग नहीं होता है, केवल चक्रवर्ती की पृथक विक्रिया होती है, लेकिन बाकी मनुष्य तिर्यंच की पृथक विक्रिया नहीं होती है, इसलिए उसको वैक्रिक शरीर नहीं ग्रहण किया है. उनको औदारिक शरीर का नाम कर्म का ही उदय रहता है. और किसी को चार शरीर रहेंगे, तो तेजस शरीर रहेगा,
कारमान शरीर रहेगा, ये दो कंपलसरी, और औदारिक और आहारक, औदारिक शरीर और आहारक शरीर। मतलब जब छठे गुण स्थान में मुनिराज, आहारक रुद्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं और शंकर निरसन करने के लिए भेजते हैं उसको, तो उस समय उनके पास 4 शरीर होते हैं। एक तो मूल औदारिक शरीर होता ही है, गया हुआ वह आहारक शरीर है, और तेजस और कारमान शरीर है। ये पूछ रहे थे कि तेजस और कारमान शरीर कहाँ पर रहता है। 2 ही शरीर किसको रहते हैं, विग्रह गति में। बताया था ना, विग्रह गति में औदारिक शरीर यहाँ का छूट गया, अभी नया शरीर धारण नहीं किया है, तो केवल 2 शरीर है वहाँ पर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। विग्रह गति में 2 ही शरीर होते हैं। और मनुष्य तिर्यंच के 3 और देवनारकियों को भी 3 शरीर होते हैं। और जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, आहारक रुद्धिधारी, आहारक शरीर जब निकालते तब उनको 4 शरीर होते हैं। दूसरा ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिया, अभी बताए ना, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कारमान। मनुष्य तिर्यंच को भी विक्रिया होती है, लेकिन उसको वैक्रिक शरीर नहीं माना है, इसलिए उसको नहीं लिया है। 5 शरीर एक साथ किसी जीव को नहीं होते हैं। 5 शरीर किसी भी जीव को नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? वैक्रियक और आहारक दोनों एक साथ कभी रहते नहीं है। 5 कब होंगे? विक्रिया और आहारक दोनों एक साथ रहना चाहिए ना, लेकिन वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर एक साथ नहीं पाए जाते, क्योंकि देवनारकियों को आहारक शरीर उत्पन्न होता नहीं है। और समझो मनुष्य और तिर्यंच में या छठे गुण स्थान में मुनिराजों को भी विक्रिया होती है और आहारक भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते कभी। एक साथ विक्रिया भी करना और एक उसी समय आहारक शरीर को भी छोड़ना, ये 2 कार्य एक साथ नहीं होंगे। एक समय में एक ही होगा, एक तो आहारक शरीर निकालेंगे तब विक्रिया नहीं होगी, और जब विक्रिया करेंगे तब आहारक शरीर नहीं होगा। लेकिन उसको इन्होंने लिया ही नहीं है, लेकिन लेंगे हम भाई, विक्रिया के द्वारा होने वाले शरीर को वैक्रियक शरीर लेंगे तो भी वो दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? हाँ हाँ, नहीं लगता है, नहीं वो लिया ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा मानेंगे तो उस विक्रिया को पकड़ करके वैक्रियक शरीर लेंगे तो भी 5 शरीर एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि छठे गुण स्थान में एक तो आहारक रुद्धि होगी या विक्रिया रुद्धि का प्रयोग करेंगे, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। हाँ, वैक्रिक नहीं कहा है यहाँ, तो वो विवक्षा नहीं है। धवलादिक में उसकी विवक्षा ली, उसको वैक्रिक शरीर माना उन्होंने। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक साथ नहीं पाया जाता है। जैसे आया ना नवी पुस्तक में संघातन परिशातन, ऐसा आया था धवला में कि जब आहारक शरीर निकालता है तो आहारक शरीर के लिए आहार ग्रहण करता है, औदारिक शरीर के लिए नहीं ग्रहण करता है। लेकिन फिर भी अस्तित्व की अपेक्षा से वो है शरीर, इसलिए उसको शरीर को माना है। और इसी प्रकार विक्रिया के लिए जो ग्रहण करता है तो वैक्रिक शरीर के लिए ही संघातन होता है, इस औदारिक शरीर के लिए नहीं होता है। मतलब जो आहार ग्रहण करेगा उस नया बनाया हुआ विक्रिया शरीर के लिए करता है, मूल औदारिक शरीर के लिए नहीं करता है, ऐसा आया है। ठीक, तो यहाँ तो उन्होंने विवक्षा ली ही नहीं है, लेकिन वैक्रियक और आहारक दोनों एक साथ नहीं रहते, इसलिए 5 शरीर का अभाव है। अब और एक विशेषता बता रहे हैं, 44 नंबर का सूत्र है, निरुपभोगमन्त्यम, निरुपभोगमन्त्यम। बोलो। पाठीमाग हां, मंत्यम तला य आहे तसं म्हणायचं, मंत्यम, मंतम म्हणायचं नाही, कसं उच्चारण कसं, मंत्यम. निरुपभोगम अंत्यम, त्याचं संधी विच्छेद काय होणार, अंत्यम निरुपभोगम ने अंत शरीर, अंत का, अंत्य शब्द है ना, उसका अर्थ अंत में होने वाला, उसको होता है अंत्य. आदि में होने वाला आद्य बोलते हैं ना अपन, जैसा उसको यह प्रत्यय लग जाता है.
ऐसे जो अंत में होता है उसको बोलते हैं अंत्य। अंत और अंत्य में क्या फर्क है, ऐसा वो लगेगा ना। अंत मतलब शेवट, अंतिम, और उसको यह प्रत्यय लगाया तो उसका अर्थ क्या हुआ, उस पे होने वाला, अंत में होने वाला, वह अंतिम, अंतिम जैसा बोलते हैं ना वैसे अंत्य हो गया। तो अंत्य कौन सा शरीर है 5 शरीरों में, सबसे लास्ट कौन सा है, कार्मन शरीर है। तो अंत्य का अर्थ लेना, कार्मन शरीर लेना। यहाँ पर तेजस शरीर को छोड़ने के लिए वो शब्द रखा है, तेजस शरीर नहीं लेना है। अब तक जो विशेषताएं बताई तेजस और कार्मन दोनों की बताई, लेकिन यहाँ पर ये विशेषता केवल कार्मन शरीर की है, वो तेजस शरीर की भी है। ऐसा नहीं कि अभी जो बता रहे वो तेजस शरीर में भी लागू होता है, लेकिन वो तेजस शरीर उपभोग का निमित्त है ही नहीं, इसलिए उसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बाकी के शरीर उपभोग के निमित्त हैं, उसके निमित्त से योग बनता ही नहीं है। किसके निमित्त से, तेजस शरीर के निमित्त से। काय योग कितने हैं, 7 है। औदारिक शरीर के निमित्त से योग होता है, इसलिए औदारिक काय योग। अभी अपना सब जो अपन शारीरिक क्रिया करते हैं शारीर के निमित्त से कौन सा योग होता है, औदारिक काय योग होता है। जन्म लेने के बाद एक अंतर मुहूर्त काल तक कौन सा योग हुआ, औदारिक मिश्र हुआ, कि उस समय औदारिक और कार्मन दोनों के निमित्त से आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है। देवनारकियों को कौन सा योग होता है, वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक काय योग होता है। जो मुनिराज आहारक शरीर निकालते हैं उनको कौन सा होता है, आहारक मिश्र और आहारक काय योग होता है। और विग्रह गति में कौन सा योग बताया था, कौन सा सूत्र आया था उसमें, विग्रह गतौ कर्मयोग। विग्रह गति में कार्मन काय योग होता है। ऐसे 7 ही योग है। तेजस काय योग अलग से नहीं बताया, क्योंकि अलग से तेजस शरीर वो काय योग का निमित्त नहीं बनता है। तो कार्मन शरीर योग का तो निमित्त है, लेकिन उसके द्वारा उपभोग नहीं है। कैसा है वो कार्मन शरीर, उपभोग रहित, मतलब रहित, उपभोग से रहित है। मतलब जब अपन यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं, दूसरे की तरफ देख करके जान रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं। अब वो समझो जीव, जब आप उनको वो पाठ सुना रहे थे, कोई जीव मर रहा है तब, और वो समझो निकल गया, तो उस विग्रह गति में सुन रहे क्या वो तो बाद में हम इसलिए बोलते कि अपने ऊपर संस्कार करने के लिए, क्योंकि रोना धोना चालू हो जाता है, शोक वगैरह करते हैं, वो वातावरण न बने, इसलिए बाद में भी वो व्यक्ति चले जाने पर भी नमोकार मंत्र या 12 भावना सब बोलते रहते हैं। तो उस जीव के लिए कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पर उपभोग नहीं है। पहले उपभोग की व्याख्या लिखो। उपभोग किसको कहेंगे, इंद्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों की उपलब्धि होना या उसको ग्रहण करना। इंद्रियों के द्वारा प्लस कर्णेंद्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण करना, स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करना। अभी हमें बहुत उष्णता गर्मी लग रही है, तो हम इंद्रियों के द्वारा भोग ले रहे हैं ना, स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा स्पर्श को जान रहे कि बहुत अभी गर्मी है, ऐसा। तो ये उसको बोलते उपभोग। शब्दादिक विषयों की उपलब्धि होना वह उपभोग है। खाना खाने बैठते तो उपभोग करते कि नहीं, अच्छी चीज है अच्छी नहीं है, ये रसनेंद्रिय के द्वारा उन विषयों का उपभोग चल रहा है। अभी सुन रहे तो आप शब्द के कान के कर्ण के द्वारा शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी उपभोग है। जो जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते वो सब उपभोग कहलाता है। इसलिए अपन प्रतिक्रमण करते तो उसमें बोलते ना पास इंद्रिय भोग, वध समित आपलं दुसरी प्रतिमा में वो 4 शिक्षा व्रत का करते ना, उसमें पासेंद्रिय, हाँ उसमें जो भी दोष लगे हैं वो उसका सबका प्रतिक्रमण करते हैं।
तो स्पर्शनेंद्र के द्वारा, रसनेंद्र मतलब प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अपने अपने जो शब्दादिक विषय है उनकी उपलब्धि होती है, उसको ये उपभोग कहते हैं। लेकिन विग्रह गति में इंद्रिया होने पर भी, भावेंद्रिय तो है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ द्रव्येंद्रियों की रचना नहीं होती है, द्रव्येंद्रिया भी नहीं उत्पन्न हुई है ना, क्योंकि अभी पहले पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, पर्याप्ति पूरी हुई बिना वहाँ पर ग्रहण नहीं होता है, इसलिए द्रव्येंद्रियों की रचना नहीं है, तो वहाँ पर विषयों को ग्रहण नहीं करता है वह जीव। तो इसलिए द्रव्येंद्र आदि की रचना का अभाव होने से शब्दादि विषयों का अनुभवन नहीं करता है, इसलिए वो शरीर कैसा है, कर्मण शरीर, उसके द्वारा उपभोग नहीं होता है, निरुपभोग है, मतलब वह शब्दादिक विषयों को ग्रहण नहीं करता है, सब लब्धि रूप ज्ञान रहता है वहाँ पर। तेजस शरीर योग का निमित्त नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर प्रकरण नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, इसलिए उसको बताए नहीं, वो भी निरुपभोगी है तेजस शरीर भी, उसके द्वारा भी शब्दादि विषयों की उपलब्धि नहीं होती है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वो अलग से योग का निमित्त नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं बताया उसको, केवल कर्मण शरीर की ही ये विशेषता बताई है। मतलब कर्मण शरीर योग का निमित्त होने पर भी भोग का निमित्त नहीं है, उपभोग उसके द्वारा होता नहीं है, वो विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता है, ये विशेषता यहाँ पर बताना है। योग का निमित्त होने पर भी वह उपभोग का निमित्त नहीं है, मतलब उपभोग नहीं होता है उस शरीर के द्वारा। मतलब वहाँ पर अपन विग्रह गति में जाएंगे तो खाना पीना सुनना कुछ भी नहीं होता है, वो जीव सब जैसे अचेतन जैसा रहता है ना, वैसा ही गर्भस्थ अवस्था में जैसा रहता है वैसा ही वहाँ पर रहता है, कोई उपयोग तो चालू होगा, उसका उपयोग बंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सब लब्धि रूप या बहुत अव्यक्त रूप रहता है वो। टाइम हो गया अपना, आगे अब कौन सा शरीर किस जीव को होता है वो बताते हैं। 2 दिन में पूरा हो जाएगा इसे, कल परसों, क्योंकि 52 सूत्र है ना, 53 सूत्र हो जाएंगे। परीक्षा लेनी है दूसरे अध्याय की, तैयारी चालू करो उसकी ना, 2 इसमें लेंगे, पहले 24 सूत्र तक एक, फिर 25 सूत्र से लेकर के 53 सूत्र तक दूसरी, ऐसे 2 दिन के गैप से 2 परीक्षाएं होगी। अब उसकी डेट कल बताएंगे, पहली कौन सी कब होगी। जानो यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में रम जाओ। पहले अपनी वस्तु कौन सी है, अपना घर कौन सा है, उसका निश्चय करो, उसका श्रद्धान करो। ये शरीर के भीतर जो चैतन्य वपु है, चैतन्य शरीर है, चैतन्यमय जीव है, चैतन्यमय असंख्यात प्रदेश है, यही मेरा घर है, इसी में मैं अनादि काल से रहता हूँ, इसका मेरा अनादि तादात्म्य संबंध है। ये प्रदेश में मुझसे कभी भी अलग हो नहीं होते हैं, ये मेरा स्थायी निवास है। उस घर को पहचानिए, निज घर को पहचानिए, क्योंकि उसमें ही हमें रहना है, उसमें ही हम रहते हैं। अब उपयोग के द्वारा भी उसमें ही रहना है, उस उपयोग को अपने घर में ले जाओ। यही मेरी रहने लायक जगह है, यही मैं हूँ। ये दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, इसके भीतर जो अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश है, चैतन्य का पिंड जीव है, यही मैं हूँ।
जानिए। दो वस्तुएं हैं, उनको बुद्धि में दो जान करके अपनी वस्तु में अपनत्व कीजिए। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। यह मतलब शरीर मेरा नहीं है, चैतन्यमय जीव मेरा है, मैं चैतन्यमय जीव हूँ। जानिए तो एक बार, कभी जाना ही नहीं। नित्य चैतन्य स्वभावी होने पर भी हमने एक बार भी उस ज्ञान के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अब एक बार स्वीकार कीजिए कि मैं चैतन्यमय ही हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो